नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य। तो हिंदी साहित्य का भक्तिकाल से संबंधित क्लासें चल रही हैं और उसमें है निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य। तो इसके पीछे वाली क्लास में जो है वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्य किस काल के हैं, 11वीं से 16वीं सदी तक माने गए हैं। तो देर ना करते हुए तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो इनका मूल आधार जो है अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है? मारिफत जो है संत काव्य से संबंधित नहीं है। रामायणी किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, रामायणी किसकी रचना है? तो कबीर की जो है रामायणी रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की? तो कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने की है। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? नंबर 5 रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? प्रश्न नंबर 6 का आपका सही ऑप्शन होगा 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अब्दु गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है? अब्दु गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति जो है कबीर की है। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का क्या नाम है? रामानंद के गुरु का क्या नाम है? रामानंद के गुरु जो हैं राघवानंद हैं। अगला प्रश्न है, राम अवतार लीला किसकी रचना है? राम अवतार लीला जो है किसकी रचना है? अद्भुत। तो मलूक दास की जो है राम अवतार लीला रचना है, मलूक दास ने लिखी है। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस मिलता है? जो है अद्भुत रस मिलता है। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस मिलता है। असादीवार किस कवि की रचना है? असादीवार जो है गुरु नानक देव की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? इनमें से कौन एक जो है रामानंद के शिष्य हैं? कबीर जो है रामानंद के शिष्य हैं। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? साधुकड़ी जो है यानी कि साधुओं की भाषा नाम देते हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य धारा में जो है किस रस की प्रधानता है? तो शांत रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति किसकी है? ये जो है कबीर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है,
गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद हैं? गुरु अर्जुन देव के ग्रंथ साहिब में कितने पद हैं? 6000 पद हैं। अगला प्रश्न है, हरणे वाणी किसकी रचना है? हरणे वाणी जो है किसकी रचना है? दादू। हरणे वाणी जो है दादू की रचना है। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित किसकी रचना है? ध्रुव चरित जो है किसकी रचना है? ये मलूक दास की रचना है, ध्रुव चरित। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जो है जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो है कौन से कवि थे? सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध जो है निर्गुणोपासना से है, निर्गुणोपासना से है। अगला प्रश्न है, रहीरास साहिब किसकी रचना है? रहीरास साहिब किसकी रचना है? गुरु नानक की। रहीरास साहिब जो है गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त जो है नामदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? कबीर पंथ का निर्माण जो है किस सिद्धांत से हुआ है? ये सभी सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णव का अहिंसावाद, तो ये सभी जो हैं इससे हुआ है। अगला प्रश्न है, साखी शब्द रामायणी किसकी रचनाएं हैं? साखी शब्द रामायणी जो है किसकी रचनाएं हैं? ये कबीर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी जो है किसे मिली? धर्मदास को मिली। अगला प्रश्न है, पानी ही तय हिम भया हिम भय गया विलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की। यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। पानी ही तय हिम भया हिम भय गया विलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? तो जो है रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? गुरु नानक का जो है जन्म किस वर्ष हुआ है? 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुखमनी साहिब की रचना किसने की? सुखमनी साहिब की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने की। अगला प्रश्न है, साखी शब्द से क्या आशय है? साखी शब्द से आशय है साक्षी। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम जो है लोई था। अगला प्रश्न है, सोहिला किस कवि की रचना है? सोहिला जो है किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में किस तत्व को लेकर अग्रसर हुई? योग साधना, सूफियों का प्रेम तत्व,
भारती, ब्रह्मज्ञान, ये सभी, इन सभी को लेकर जो है ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में ये सभी तत्व लेकर अग्रसर हुए। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम कौन सा है? सही कालक्रम कौन सा है? दादू, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षर, अनन्य। तो इसका प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन गा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्य से संबंधित होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT को फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ बेहतरीन तैयारी के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।